चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे। प्रेयर के लिए आप पद्मासन और पद्मासन जो लगा सकते लगाइए, नहीं तो सिद्धासन लगाइए। सिद्धासन में राइट लेफ्ट लेग ऐसे नीचे रहेगा। राइट लेग की जो उंगलियां है ऐसे पैर के बीच उसको फंसा देना है और अंगूठा सिर्फ बाहर रहेगा और ये हील जो है नाभि से नीचे रहेगी। ये सिद्धासन है और स्पाइन बिल्कुल सीधा, शोल्डर सीधा। आंखें सहजता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए एंड छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास भरिए एंड छोड़ दीजिए। हम परम पिता परमेश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाएंगे। भौतिक जगत से अपना ध्यान काट देंगे और भीतर की ओर जाएंगे। परम पिता परमेश्वर की शरण में उनको हम प्रेयर करेंगे। हे परम पिता परमेश्वर, हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। रोगियों की उत्तम चिकित्सा के लिए उनको उत्तम चिकित्सा शक्ति प्रदान करें। हे परम पिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद। चलिए अब हम योगिक मंत्र का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदकेन योपाकरोतिं प्रवरं मुनीना पाताञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पाताञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। चलिए गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आपकी दोनों शक्तिशाली भुजाओं को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण करने से भीतर शक्ति उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। उसको आपकी आंखों के ऊपर लगाएंगे और हथेली के भीतर भी अपनी आंखें खोल देंगे। चलिए अब हम अभ्यास के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। आगे का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे, उसके बाद सूर्य नमस्कार एंड प्राणायाम का। आज प्राणायाम में आप शीतली, शीतकारी और कर्ण रोगांतक प्राणायाम का आपको मैं अभ्यास कराऊंगी। ठीक है, चलिए तो पहले हम पूरा शरीर को एक एक छोटे पार्ट को योगाभ्यास से पहले खोलना बहुत आवश्यक है, तभी हम आगे का कठिन अभ्यास कर पाते हैं और हमारा शरीर भी अभ्यास के लिए तैयार होता है। और कफ, पित्त और वात, तीन रोग हमारे शरीर, वैसे आयुर्वेद में तीन ही रोग बताए गए हैं, उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोग अभी एलोपैथी में है। बाकी आयुर्वेद में कफ, पित्त और तीनों का बैलेंस है। शरीर के भीतर कोई भी रोग नहीं होता, तीनों को बैलेंस करना है तो प्राणायाम का अभ्यास करें। और सूक्ष्म ये अभ्यास जो आज करेंगे वो कफ, पित्त, वात तीनों को बैलेंस करता है। जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उनका अनबैलेंस है कफ, पित्त, वात, वो भी अभ्यास करेंगे ना तो उनका भी बैलेंस हो जाएगा और वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शरीर के छोटे छोटे जो जॉइंट है उसमें भी कुछ वायु की वजह से, प्रकृति की वजह से 80% रोग हमारे शरीर के भीतर होते हैं और पित्त की वजह से 40%। एंड कफ प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति मानी जाती है। वैसे हर किसी के अंदर दो टाइप की दो प्रकृति मिली होती है। किसी को कफ पित्त, किसी को कफ वात, किसी को वात पित्त, किसी को वात कफ। ऐसे जोड़े में ही दो प्रकृति हर किसी में रहती है, तो उसमें बैलेंस नहीं रहता है। तीनों होती ही है, लेकिन इसमें बैलेंस नहीं रहता है तो रोग भीतर उत्पन्न होते हैं। वो हमारा कुछ आहार भी, विहार भी इसमें, देखो निंद्रा, आहार और अभ्यास तीनों इसमें काम करते हैं। ठीक है,
तो आज हम इनको ठीक करने का काम करेंगे, आगे बातें भी करते रहेंगे और अभ्यास भी करते रहेंगे। हमारे दोनों हाथ नहीं तो ऐसे साइड में रख लीजिए। अब राइट कान को राइट शोल्डर से लगाएंगे, सांस भरते हुए मिडल में आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते मिडल में आएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते मिडल में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, ऐसे ही मिडल में रहेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर झुका देंगे और हमारे गले में जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस करिए। गले में हमारी थायराइड ग्लैंड है, वो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालती है। जिनको थायराइड है ना, उनको ये अभ्यास करना बहुत सरल अभ्यास है और बहुत बेनिफिट देता है। तो इसमें क्या है, नीचे वाले जड़बे को आप अधिक ऊपर की तरफ खींचोगे तो अधिक खिंचाव होगा और सुचारू रूप से वो ग्रंथि कार्य करेगी। गर्दन को पीछे पूरा पीठ के ऊपर सटा के रखना है। फिर सांस भरते ऊपर आइए, सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से आपकी चीन को चेस्ट से लगाना है। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो आगे पीछे नहीं झुकेंगे, वो साइड टू साइड ही झुकेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर लटका देंगे। नीचे वाले जड़बे को ऊपर की तरफ अधिक से अधिक खींचोगे तो गले में अच्छे से खिंचाव होगा। महसूस करिए उस खिंचाव को। लंबी गहरी सांस भरिए एंड छोड़ दीजिए। कोई भी अभ्यास करते हैं तो जब पोस्चर लगता है तो हमें नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। और शरीर के भीतर अगर कोई रोग भी है ना, तो जब आसन अभ्यास करते हैं तो वहां अपना ध्यान ले जाना है और मन ही मन सोचना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, बलवान हो रहा हूँ। सांस भरते भरते मिडल में आएंगे और दृष्टि ऐसे पीछे की ओर। देखो इसमें आंख गला दोनों को अच्छे से व्यायाम मिल रहा है। दोनों आई बॉल भी पीछे की तरफ ऐसे देखिए, जितना हो सके पीछे की तरफ देखना है। सांस भरते भरते वापस आएंगे मिडल में, फिर सांस छोड़ते छोड़ते लेफ्ट साइड। बहुत रिदमिक अभ्यास करना है हमें, बॉडी को कांच की तरह संभाल के। और जहां जहां खिंचाव होता है वहां वहां अपना ध्यान ले जाइए, वहां का रीजन स्वस्थ हो रहा है। योगाभ्यास में पूर्ण रूप से आपका शरीर और मन जोड़ के रखिए। मिडल में आए, राइट साइड, मिडल में आए। अब हम नेक रोटेशन करेंगे, ठीक है। सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते हुए जाएंगे पीछे की ओर। जब पीछे मिडल में पहुंचेंगे तो सांस छोड़ते छोड़ते वापस। सेकेंड राउंड, सांस भरते भरते पीछे की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते छोड़ते वापस। लास्ट टाइम, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते छोड़ते वापस। स्पाइन बिल्कुल सीधा रखेंगे, दृष्ट आंखें बंद ही रखेंगे इस अभ्यास में। फिर लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सांस भरते हुए जाइए पीछे की ओर, सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड से वापस। कितना अच्छे से मेरे गले में व्यायाम हो रहा है। वापस लास्ट टाइम करेंगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, छोड़ते छोड़ते वापस। पूरे गले का व्यायाम हो चुका है। अब ऐसे करें ना, जैसे फिश बनाते ना वैसे आपके फेस बनाएंगे। दोनों घाल को है ना, दोनों जड़बों के पीछे लेके जाइए। फिर मुंह में हवा भर दीजिए, फिर दोनों जड़बों के बीच गाल के जो उसको बीच में फंसा लीजिए। ऐसे जैसे फिश का फेस होता है ना, वैसे आप भी फिश बन जाइए।
गाल की जो मांसपेशियां है आपके चिक की, उसको बहुत अच्छे से व्यायाम मिलता है, फेस के ऊपर ग्लो आता है। पूरा मुंह में सांस भर लीजिए और फुला लीजिए अपने गाल को। हवा को ऐसे अंदर बाहर ऐसे ऐसे घुमाइए, राइट लेफ्ट ऐसे। फिर मुंह को 3-4 बार ओपन करिए, बंद करिए ऐसे। हवा भर लीजिए, फिर खोल दीजिए। अब हम कान को भी ऊपर की तरफ खींचेंगे, ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर पकड़ के ऊपर की तरफ, नीचे पकड़ के नीचे के बी मिडल में पकड़ के पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, मिडल में। फिर ऐसे बनाएंगे गोल, ऐसे कान के ऊपर ऐसे लगाएंगे दोनों हथेलियों को, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे अपने कानों को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब कान का है ना, हम प्रेशर से भी कई बार कान के अंदर पानी घुस जाता है, कानों में दर्द होता है, उसके लिए है कर्ण रोगांतक प्राणायाम। तो उसका अभ्यास कराती हूँ आज। ठीक है, कैसे करते हैं? चक्कर, इसमें थोड़ा सा चक्कर जैसा भी होगा, वो ऐसी स्थिति बनेगी, आप घबराना नहीं है। ठीक है, देखो उसमें सांस भरनी है, पूरा मुंह फुला देना है, फिर ये नाक बंद कर देना, मुंह भी बंद कर देना है। सांस भीतर है तो वो बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढेगी, तो वो कानों से, तो क्लिक ऐसी आवाज भी होगी। हाँ, कान में दर्द होता है ये सब, उसके लिए बहुत अच्छा है, जैसे पानी वानी घुस गया तभी भी, तो कान संबंधी जो बीमारी है उसके लिए भी बहुत अच्छा ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम का अभ्यास है। और जो भीतर के अंग है उसको भी बहुत, ये हम हवा भरते हैं तो प्रेशर से अच्छे से वो खुल भी जाते हैं और उनको अच्छे से मसाज भी मिलता है। चलिए, मुंह से भी हवा भर लीजिए, पहले नाक से हवा भर लीजिए, पूरा बंद कर लीजिए, मुंह से भी हवा भर लीजिए। ऐसी स्थिति बनाने के बाद जैसे हम नाक बंद करके सांस भर रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा प्रेशर डालिए, फिर कान में क्लिक सी आवाज होगी। हवा भर ली पूरा, मुंह से और नाक से अंदर भर लो हवा, गाल को भी फुला के रखना है हवा से। धीरे से आपको नाक से हवा बाहर निकालनी है। समझ में आया? फिजिकल क्लास होता तो बड़ा अच्छे से समझ में आता है, फिर भी जो कोई योग टीचर ने सीखा हुआ है मेरे से तो वो तो कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिए, पूरे फेस के ऊपर प्रेशर आता है, जो हवा अंदर भरते हैं हम उसका। ठीक है, तो चलिए, सांस भरिए मुंह से और नाक से, पूरा सांस भर के रखिए से, फिर लॉक कर देना है, और फिर जैसे नाक से सांस भर रहे हैं हम प्रेशर से, ऐसी एक्शन करना है। फिर देखना अंदर क्लिक आवाज आएगी दोनों कान के बीच। चलिए, एक बार और अभ्यास कर लेते हैं। धीरे से नाक से हवा को बाहर निकाल दीजिए। समझ में आ रहा है? कोई डिस्प्ले में दिख रहा है, उनको पता चल रहा है? ठीक है, ठीक है, संगीता बेन ने यस बोल दिया। प्रियंका जी, आपको भी समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम हुआ। चलिए, अब थोड़ा सा हाथों का व्यायाम करते हैं। दोनों हाथ ऐसे सीधा कर लीजिए, शोल्डर के समानांतर, हथेलियां शरीर की तरफ खींच के रखिए, ऐसे बिल्कुल बराबर है। और नीचे, ऊपर, नीचे, सिर्फ रिस्ट से करना है। देखो इतना अच्छे से आपके बाइसेप्स में खिंचाव होगा ना, जो आपके बाइसेप्स को कम करना है ना, तो है तो बस एकदम सीधा हाथ रखे है, लेकिन इफेक्ट होगी पूरे हाथ के ऊपर, वहां की चर्बी भी कम होगी। हाँ, ऐसे रिस्ट से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब ऐसे जैसे किसी को टाटा बाय बाय करते हैं ना, ऐसे कर लीजिए। पूरी फिंगर्स को खोल दीजिए, सभी फिंगर्स के बीच जगह कर लीजिए, और हथेलियां भी शरीर की तरफ खींच के रखिए। देखो फिर कितना खिंचाव हो रहा है पूरे हाथ में, शोल्डर से लेकर पूरी उंगलियों तक कितना अच्छे से खिंचाव हो रहा है। लदर पदर उंगलियां नहीं रखनी है, पूरा टाइट करके रखिए, शरीर की तरफ खींच के रखिए, और सभी उंगलियों के बीच भी जगह कर लीजिए। थोड़ी देर यही अभ्यास करते रहिए, और जो कुछ हो रहा है उसको महसूस करिए।
थोड़ा सा पेन होगा बाइसेप्स में, होने दीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और उस आनंद का भी मजा लीजिए। हर स्थिति में हमें आनंदित ही तो रहना है ना। चलिए, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे हाथ बिल्कुल पतले पतले हो रहे, ऐसे ही मन में सोचिए। अरे बाप रे, हाथ किसके नीचे भी रख दिया, मुझे डिस्प्ले में दिख रहा है, नाम क्या है, नीरव भाई। हाँ, धीरे से नीचे रख दीजिए। बाप रे, पूरी थकावट धीरे से नीचे, और शोल्डर को थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे कर लोगे ना, तो हाथों में जो भी दर्द है ना वो खत्म हो जाएगा। ऊपर नीचे कर लो ऐसे, ऐसे रोटेट कर लो, नहीं तो शोल्डर को आगे की तरफ। पूरी थकावट कम हो जाती है हाथों की। अब हम कमर को कर लेते थोड़ा ट्विस्ट, तो हमारा लेफ्ट हैंड ऐसे नी के ऐसे प्रेस करके रखेंगे और पूरा पीछे स्पाइन की जैसे पीछे की तरफ नहीं डलना है, पोस्चर सही होना चाहिए। जो पीछे हाथ है ना बिल्कुल स्पाइन से सटा हुआ, ऐसे देखो, स्पाइन से सटा हुआ पीछे वाला हाथ, और दृष्टि ऐसे पीछे, दूसरा हाथ भी ऐसे स्पाइन बिल्कुल सीधा और पीछे की तरफ। आपकी कमर में बहुत अच्छे से व्यायाम होगा। देखो पीछे ऐसे, पूरी रात सोए हैं तो शरीर को भी थोड़ा व्यायाम देके खोलना आवश्यक है। ये बात जो है ना, जिनसे 80% रोग होते हैं वो शरीर में पूरा व्याप्त रहता है। हर एक जॉइंट में अगर फंस गया ना तो आपको जॉइंट पेन भी करता है, ये वायु की वजह से होता है। वहां का जो वहां लिक्विड जो होता है ना, उसको वो ड्राई कर देता है, फिर आपके शरीर के पार्ट जहाँ जॉइंट है वहां पेन करता है। कफ पित्त वात के कुछ रीजन भी है हमारे शरीर के भीतर। देखो ये तो डायाफ्राम से ऊपर तक का जो रीजन है ना वो कफ का है। डायाफ्राम से नाभि के हिस्से तक का जो है पित्त का है, और नाभि से निचला हिस्सा वायु का है। ऐसे ही दिन हमारी एज के हिसाब से भी उसको रखा गया है। तो दिन में भी जब सुबह होती है तो ऐसे मेरे साथ अभ्यास भी करते जाइए और सुनते भी जाइए। पूरा खींचिए, जहां खिंचाव हो रहा है वहां ध्यान ले जाइए। जब सुबह होती है, अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज होता है उससे पहले पहले तक का जो समय है वो कफ का है। तब कफ प्रकृति ज्यादा इफेक्टिव होती है। जब दिन उगता है तो पित्त प्रकृति। खींचिए से लेफ्ट साइड जाइए और पूरा हाथ खींचिए, कमर से लेकर हाथ की उंगलियों तक खिंचाव होना चाहिए। आगे झुक के नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे शरीर के समानांतर ही आपको जाना है लेफ्ट साइड। और जब रात का समय होता है, सूर्यास्त के बाद वात प्रकृति प्रकोपित होती है। तभी तो बोलते हैं जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ तब तक खाना खा लीजिए अच्छे से, नहीं तो रात का खाना हम हल्का खाते हैं। तो ऐसे आयुर्वेद के हिसाब से हमारे दिनचर्या भी रखेंगे ना तो बहुत रोगों से आप मुक्त रखोगे। दिन में जितना हैवी खाना खाना है खा लीजिए, रात का खाना लाइट लाइट खाना है। पैर ऐसे ऊपर उठेगा तो उसको नीचे दबा के रखिए और हाथ को राइट साइड पूरा अच्छे से स्ट्रेचिंग करिए। जहां भी वायु फंसा हुआ है पूरा बाहर निकलना चाहिए, और वो जो शरीर का हिस्सा है वो अच्छे से स्ट्रेचिंग होने से खुश होता है। डॉक्टर भी जब इंजेक्शन देते हैं ना ऐसे थपथपाते हैं, वहां के जो रीजन है उसको सो गया तो जगाते हैं, तो ऐसे ही हम भी जगाते हैं। देखो ऐसे पूरा थप्पड़ लगाइए दोनों हाथों। जहां जहां जॉइंट है ना वहां तो हम हिला डुला लेते हैं, हाँ, तो व्यायाम मिल जाता है। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, वहां की मांसपेशियों को व्यायाम देना हो तो ऐसे थपथपाना है। दूसरे हाथ में भी कर लीजिए, ऐसे पूरा आगे पीछे करके कर लीजिए। दोनों पैर को भी खोल के कर लीजिए। मारिए अपने हाथों से, पूरा थपथपाइए। एक्टिवेशन जो हो रहा है उसको फील करिए। आपकी थप्पड़ जब लगती है तो वहां चेतना होती है, उसको फील करिए।
ऐसे ही आपकी टांगे लंबी लंबी करके ऐसे फैला दीजिए और अब फिंगर्स को भी ऐसे हिला लीजिए थोड़ा सा। अब खोलेंगे, बंद करेंगे। अब एंकल जॉइंट को भी खोलेंगे ऐसे, पूरा दोनों मिला के सिर की तरफ ऐसे रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब हम हमारा तितली आसन कर लेंगे। दोनों को ऐसे लॉक करें, जिनकी थाइज बड़ी बड़ी है ना थोड़ा सा दूर रख के करिए ऐसे, ताकि थाइज आपकी नीचे सटे। और जो अच्छे से कर पाते हैं दोनों हाथ से लॉक करके आपकी जो हील है, आपके मूलाधार चक्र एनस का भाग है, वहां प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है और उड़िए। जहां मर्जी करे वहां उड़ के आइए और हल्के हो जाइए। आपके पैर को हैवी हैवी बना के नहीं रखना है, बिल्कुल पंख की तरह, क्योंकि वही तो आपकी पंख है, उससे ही तो आप उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, है ना। ऐसे बनाना है तो हर रोज इसका अभ्यास करिए। तितली आसन, तितली के पंख के जैसे आपके पंख होने चाहिए, पैर होने चाहिए ना, हल्के फुल्के। सबसे ज्यादा चर्बी भी वहां जमा होती है खा के, तो उसको अभ्यास करके पतला भी बनाना है तो एकदम इजी और बहुत अच्छा अभ्यास है ये तितली आसन। थोड़ा सा आगे ले जाइए, फिर इसको नीचे दबाइए ऐसे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये वाला भाग पूरा था, इसका भाग खुलेगा आपका नीचे। फिर इसको ऐसे हमारी तरफ रखो, फिर ऐसे ही लॉक रखो और दोनों एल्बो से नी को नीचे की तरफ प्रेस करो। सांस छोड़ते छोड़ते जाइए से नीचे की तरफ, दोनों एल्बो को नीचे ऐसे प्रेस करना है। एल्बो से दोनों थाइस को प्रेस करके रखिए, नहीं पता चलता है तो ऐसे दबा के रखिए। पूरा देखा, पूरा ये हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है आपके ओपन हो रहे हैं, इनर साइड के, ये अपर साइड के भी दबा के रखिए। फिर इसे खोल देंगे, अब दोनों पैर ऐसे खोलेंगे और इसमें भी पोस्चर ऐसे सही रहना चाहिए। ये पैर पूरे जमीन से सटे हुए ऐसे नहीं रखना है, पूरा ऐसे रखिए और जो पैर के तलवे है ना हमारी तरफ खोल के रखिए। देखो फिर कितना अच्छे से पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है। हाँ, आपकी साइटिका के लिए, नी पेन के लिए भी, जहां जहां जॉइंट में पेन होता है, मैंने अभी बताया ना कि पूरा पैर का रीजन वात का है, तो सबसे पहला अटैक वहां भी तो होता है आपके शरीर के अंदर। हाँ, जब आर्थराइटिस होता है पूरे जॉइंट में तो सबसे ज्यादा हमके नी में, एंकल में, सब जगह पे बहुत अच्छे से पेन होता है। उसकी मजा लेनी है कि योगाभ्यास हर रोज 1 कलाक करना है, हर रोज 1 कलाक हमें योगाभ्यास करना है, 1 आवर हमारे शरीर को देना है। शरीर स्वस्थ है तो जीवन भी स्वस्थ है। हम भोगी बनेंगे तो योगी, रोगी बनेंगे, योगी बनेंगे तो स्वस्थ शरीर को पाएंगे। तो हमें भोगी नहीं बनना है, योगी बनना है। पीछे दृष्टि, शरीर, मन, सांस एंड दृष्टि सभी एक ही है। राइट लेफ्ट, राइट अंगूठे को ऐसे पकड़ लीजिए, हथेली जहां उसको देखिए पीछे की तरफ, राइट साइड। धीरे से लेफ्ट अंगूठे को पकड़ेंगे, दृष्टि जैसे हथेली पीछे है तो पीछे की तरफ ऐसे देखिए। धीरे से अब हमारा शरीर खुल चुका है। इतना अभ्यास देखो, इजी इजी अभ्यास करने से भी पसीना निकल रहा है ना। चलिए अब खड़े होके कुछ अभ्यास कर लेते हैं हम। आज हम बैलेंसिंग आसन का अभ्यास करेंगे खड़े खड़े, ठीक है। तो हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन पहले मैं इतना इम्पोर्टेंस सही में नहीं देती थी ताड़ासन, लेकिन वो बहुत पावरफुल आसन है आपकी डाइजेशन के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए भी, आपके माइंड को बैलेंस करने के लिए, आपकी जो क्या बोलते हैं मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, बच्चों की भी आपकी भी, वो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। देखो ऐसे दोनों हाथ कान से सटे हुए ऊपर की तरफ लॉक करके रखिए और हील से ऊपर उठिए और दृष्टि सामने की ओर। आसन लगने के बाद लंबी गहरी सांसें भरनी है, छोड़नी है। इस आसन को बैलेंस में बना के रखना है तो
आप दृष्टि एक जगह पे टिका दीजिए। आप हिलोगे डुलोगे नहीं, बिल्कुल स्थिर हो जाओगे, पत्थर की तरह स्थिर। हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। शरीर को ऊपर की तरफ अधिक से अधिक खींचते रहिए। थोड़ी देर मेंटेन करिए आसन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने हील को नीचे ले आएंगे, दोनों हाथ ऐसे। इसके 3 से 5 आवर्तन आप कर सकते हैं इस अभ्यास के। जितना आप आसन में चाहे, 2 ही आसन का क्यों ना हम अभ्यास करें, लेकिन उसको मेंटेन करना है। और आपको अभी तक पता भी चल गया होगा कि एक ही आसन के कितने मल्टीपल बेनिफिट है। चलिए, सांस भरते ऊपर, पूरे शरीर के अंगों को देखो ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, और दृष्टि सामने की ओर। और जितने भी बैलेंसिंग आसन है सारे आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आसन बैलेंस करने के बाद लंबी गहरी सांसें भरनी है और छोड़नी है। मेंटेन करिए आसन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, हथेली ऐसे। अब तिर्यक ताड़ासन का भी अभ्यास करेंगे। आपके कमर के आसपास जो चर्बी है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इनके लिए भी तिर्यक ताड़ासन बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों पैर के बीच थोड़ी सी जगह बना लीजिए। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड ऐसे, हाथ ऐसे रख के नहीं करना है, चेस्ट ऐसे ओपन कर करना है, ऐसे ओपन। और दोनों एल्बो ऐसे सीधी करिए। पूरा कमर में कितने अच्छे से खिंचाव हो रहा है, देखो। मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते भरते ऊपर। जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है ना, पानी पी के इस दोनों आसन का अभ्यास करके तो देखिए, तुरंत आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अभ्यास करके देखिए, फिर परिणाम के बाद पता चलेगा। है तो लगाने में इजी, लेकिन कितना बेनिफिट करता है आसन। लेफ्ट साइड मेंटेन करिए आसन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। वृक्ष की तरह स्थिर हो जाएंगे। हमारी टांगे इससे मजबूत होती है, हमारी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम सही रहती है। और जो अभ्यास नहीं कर सकते ना, नए शुरू में करते हैं तो ऐसे कर लीजिए। किसी का बैलेंस नहीं रहता तो ऐसे रखिए। और अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं तो आपकी हील मूलाधार चक्र से सटी हो, ऐसे रख लीजिए। नहीं तो दीवार का सपोर्ट लेके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथ सांस भरते भरते ऊपर, नमस्ते की मुद्रा ऊपर बनाइए। ये ध्यान इससे आपका बढ़ता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है अभ्यास करने से। शरीर को ऊपर की तरफ खींच के रखिए, दृष्टि को एक जगह पे बना लो, फिर बैलेंस कर पाओगे। मेंटेन करिए आसन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। धीरे से आपका लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, हील को मूलाधार चक्र के पास हटा देंगे। सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। दृष्टि को एक जगह पे अधिक से अधिक ऊपर की तरफ शरीर को खींचेंगे और मेंटेन करेंगे आसन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। ये हुआ वृक्षासन, इसमें ध्यान किया था ध्रुव ने। ठीक है, चलिए अब हम अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास है हमारा कोणासन, द्विकोणासन। इसमें भी दोनों पैर को ऐसे खोल देंगे, पीछे हाथ ऐसे लॉक कर लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते
नीचे की ओर जाना है ऐसे, और दोनों हाथों को ऊपर उठाना है ऐसे, और दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाए। दोनों हाथ के जो शोल्डर है वहां अच्छे से खिंचाव होगा। शोल्डर को ओपन करने के लिए, हाथों को मजबूत बनाने के लिए अच्छा अभ्यास है। गर्दन से ऐसे ऊपर की ओर देखने की कोशिश करना है और मेंटेन करिए आसन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते भरते धीरे धीरे ऊपर उठिए। अब हम वीरभद्रासन का अभ्यास करेंगे। आपकी टांगे, आपका हाथ बहुत अच्छे से स्ट्रेच होता है और ओपन अप होता है। शिव जी का बहुत प्रिय आसन था ये वीरभद्रासन। उसमें क्या करना है, राइट लेग को ऐसे आगे ले आएंगे, लेफ्ट लेग ऐसे पीछे रहेगा। दोनों हाथ से नमस्ते की मुद्रा बनाएंगे। राइट लेग ऐसे 90 डिग्री, पीछे वाला लेग की नी बिल्कुल सीधी रहेगी, दृष्टि ऊपर की ओर। आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे रहेगा और मेंटेन करें। आज्ञा चक्र दोनों आईब्रो के बीच होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से जैसे गए थे धीरे 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 वापस ऐसे ही हम लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे, लेफ्ट लेग ऐसे 90 डिग्री, देखो ऐसे 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। पीछे वाला लेग का नी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसे 90 डिग्री बनाया, सांस भरते ऊपर की ओर। आपके दोनों पैर, गर्दन, कमर और दोनों हाथों को अच्छे से स्ट्रेचिंग हो रही है। कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है देखिए। आपका ध्यान आज्ञा चक्र दोनों आईब्रो के बीच। आसन लगने के बाद मेंटेन करिए। लंबी गहरी श्वास से भरिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम सूर्य नमस्कार का एक ही राउंड करेंगे, लेकिन होल्डिंग के साथ, ठीक है। चलिए, स्थिति सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए सभी। मैट में आगे आ जाएंगे सभी, दोनों पैर मिले हुए, और सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे। नमस्ते की मुद्रा बनाएंगे, देखो ऐसे। फिर सांस छोटे छोटे पीछे की तरफ जाना है ऐसे। नमस्ते की मुद्रा पहले 1 नंबर। यहाँ आपका ध्यान अनाहत चक्र पे लेके जाइए। हृदय चक्र भी बोलते हैं, जहां आपकी हथेली है ना, नमस्ते की मुद्रा, वहां ध्यान लेके जाना है। मेंटेन करिए स्थिति को। अनाहत चक्र पे ध्यान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाइए। नमस्ते की मुद्रा बनाइए। पीछे की तरफ जितना झुक सकते झुकिए। जिनको हर्निया है वो पीछे नहीं झुकेगा। और आपका ध्यान गले में विशुद्धि चक्र पे होना चाहिए। मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनको बैक पेन होती है ना, उसके लिए अच्छा अभ्यास है। धीरे से, जिनको बैक पेन होती है वो आगे बहुत कम झुकेंगे, धीरे धीरे झुकेंगे, नहीं तो दोनों हाथों को खींचते हुए नीचे की ओर ले आना है, ताकि आपके पूरी स्पाइन को अच्छे से मसाज मिले। दोनों हथेली ऐसे रहेगी तो चलेगा, लेकिन नी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। अब आपका ध्यान पादहस्तासन में जाएगा, स्वादिष्टान चक्र पे। स्वादिष्टान चक्र आपकी नाभि के नीचे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अश्व संचालन में राइट लेग ऐसे पीछे जाएगा, राइट लेग की नीचे, और लेफ्ट लेग ऐसे 90 डिग्री बना रहेगा। बीच में ऐसी जगह नहीं रहनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल दोनों बंद हो जाने चाहिए पैर ऐसे, ताकि आपके पीछे वाले लेग में अच्छे से खिंचाव होगा इनर थाइस में, ठीक है। अश्व संचालन, तो ऐसी स्थिति बना लीजिए। अश्व संचालन में दोनों हाथ ऐसे नीचे, दृष्टि पर की ओर, पीछे वाला लेग सीधा। हमारा ध्यान
आज्ञा चक्र पे रहेगा अश्व संचालन में, दोनों आईब्रो के बीच मेंटेन करेंगे इस स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हम पर्वतासन में जाएंगे। दोनों पैर की हील जमीन से सटी हुई रहेगी, अपनी नाभि को देखना है, मेंटेन करिए स्थिति को। और आपका ध्यान इसमें विशुद्धि चक्र गले में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अष्टांग आसन में आएंगे, दोनों नी नीचे ऐसे और पैर के तलवे ऐसे सीधे कर लेना है। चेस्ट और चिन नीचे, दोनों हाथ कमर से जुड़े हुए और आपका ध्यान अब नाभि में ऊपर जाएगा मणिपुर चक्र पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन, सांस भरते ऊपर की तरफ उठेंगे। नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र है, वहां अपना ध्यान जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पर्वतासन में जाएंगे हम। पर्वतासन में विशुद्धि चक्र गले को हम दाढ़ी छाती से लगाते हैं, तो आपका ध्यान विशुद्धि चक्र गले में लेके रखिए और मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट राइट लेग पीछे गया था तो राइट ही आगे आएगा। दोनों हाथ के बीच पैर को लेके आइए, लेफ्ट लेग नीचे, दृष्टि ऊपर की ओर। आज्ञा चक्र दोनों आईब्रो के बीच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पादहस्तासन, दोनों पैर और दोनों हाथ एक ही सिद्ध में, दोनों हथेली हो सके तो जमीन से सटा दीजिए और गर्दन को नीचे झुका दीजिए। अपनी नी से लगाने की कोशिश करिए, जिनको बैक पेन है ज्यादा नहीं झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को आगे की तरफ खींचते हुए पीछे की तरफ लेके जाइए और जितना पीछे झुक सकते हैं झुक जाइए। आपका ध्यान विशुद्धि चक्र गले पे होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड प्रणामासन, अनाहत चक्र पे ध्यान लेके आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हस्तोत्थानासन, दोनों हाथ खींचते हुए पीछे की ओर। बैक पेन के लिए अच्छा अभ्यास है ये। 1 2। आपका ध्यान जाएगा विशुद्धि चक्र गले पे। 7 8 9 10। धीरे धीरे कमर को नीचे की तरफ झुकाए, हिप्स को पीछे की तरफ धक्का लगा दिए, दोनों हाथ आगे की तरफ खींचते हुए पादहस्तासन में आएंगे। आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे। 1 जो नाभि के नीचे है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन, राइट लेग आगे रहेगा, दृष्टि सामने की ओर। आज्ञा चक्र पे ध्यान ले जाइए, दोनों आईब्रो के बीच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पर्वतासन, गले में अपना ध्यान रहेगा, हील नीचे सटी हुई। विशुद्धि चक्र पे ध्यान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों नी नीचे रखेंगे। अष्टांग आसन, 8 अंग जमीन से सटे हुए हैं। 2 हाथ 2 पैर 2 नी, चीन एंड चेस्ट, पेट का भाग ऊपर उठा। मणिपुर चक्र पे ध्यान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भुजंगासन, नाभि से निचले हिस्से पे स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से पर्वतासन। बॉडी को पीछे की तरफ धक्का लगाइए, अपना ध्यान गले पे लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग पीछे गया तो लेफ्ट ही आगे आएगा। अश्व संचालन, दृष्टि ऊपर की ओर, आपका ध्यान आज्ञा चक्र पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पादहस्तासन, आपका ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते दोनों हाथ आगे की तरफ खींचते हुए पीछे की ओर लेके जाएंगे। झुकिए पीछे की तरफ, अपना ध्यान गले पे विशुद्धि चक्र पे लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड ब्रह्मासन, विश्राम। थोड़ी देर आपकी जगह पे सो जाइए। किलो जॉइंट है इसमें, आपकी जगह पे थोड़ी देर बैठ जाइए, आराम से बैठिए। आंखें बंद कर लीजिए, स्पाइन बिल्कुल सीधा। थोड़ी देर लंबी गहरी सांसें भरेंगे, छोड़ेंगे और शरीर को थोड़ा विश्राम देंगे। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ दें। एक और सांस एंड विश्राम। आने वाली हर एक सांस आपके हर एक सेल जो बॉडी का है उसको ऊर्जान्वित करती है और निकलती हुई सांस शरीर को विश्राम देती है, अधिक से अधिक विश्राम। लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। आपकी सांसें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में आज शीतली और शीतकारी दो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास हमें गर्मी में अधिक करना चाहिए, जब प्यास लगती है। जिनको हाई बीपी है ना, उनको तीनों सीजन में, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे रेनी डे हो, सभी सीजन में इसका अभ्यास करना चाहिए शरीर के भीतर। जिनको स्किन में भी प्रॉब्लम है ना, उनको भी शीतली शीतकारी दोनों का अभ्यास हर रोज करना चाहिए। जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं ना, जो सोरियासिस वाले हैं ना, उनको तो इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट तक हर रोज करना चाहिए। किसी बहन ने मुझे पूछा था स्किन संबंधी बीमारियों के लिए, तो उनको बता दो कि ये अभ्यास करिए आप, शीतली और शीतकारी। हाँ, और स्किन के लिए मैं भी बता दूं, हर किसी प्रॉब्लम के लिए आसन अभ्यास से ज्यादा बेनिफिट करता है प्राणायाम अभ्यास। तो जो स्किन में मुहासे वगैरह भी होता है ना, उनके लिए भी शीतली और शीतकारी अच्छा है। लेकिन जिनको बीपी लो रहता है ना, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। और जिनको हाथ पैर में दर्द रहता है, जिनको वात ज्यादा है शरीर के अंदर वायु प्रकृति का, तो उनको भी नहीं करना। लेकिन जिनको एसिडिटी वगैरह रहता है, पित्त प्रकृति ज्यादा है, हैवी, जिनकी ज्यादा प्रकोपित है, तो उन लोगों को इसका अभ्यास हर रोज करना है। चलिए शीतली और शीतकारी का अभ्यास करते हैं हम। इसमें क्या करना है, शीतली प्राणायाम के लिए दो मुंह है ना, उसको टांग को ऐसा फोल्ड करना है, पाइप जैसा बनाना है। फिर उससे ही सांस को भीतर की ओर ग्रहण करना है, गले में ठंडेपन का एहसास होगा। और फिर थोड़ी देर रोक सकते तो रोकना है, नहीं तो तुरंत नाक से बाहर निकालना है। आपकी क्षमता के अनुसार रोक के रखना है तो रोकिए, नहीं तो तुरंत बाहर निकाल दीजिए। हाई बीपी वालों के लिए तो बहुत अच्छा अभ्यास है। और जिनको स्किन प्रॉब्लम है ना, वो साथ में वरुण मुद्रा भी लगा के रखिए। वरुण मुद्रा ऐसे होती है, तीनों उंगलियां ऐसे सीधी, लास्ट जो फिंगर है ना उसको टच करना है, ये वरुण मुद्रा है। स्किन संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, मॉइस्चराइजर की कमी है, ड्राई स्किन हो जाती है ना, वो भी आपके भीतर पित्त वायु ज्यादा बढ़ने से होता है वो। ठीक है, तो ऐसे रखिए।
वरुण मुद्रा बोलते हैं। और इसमें शीतली का अभ्यास करते हैं, उसके बाद शीतकारी का अभ्यास करेंगे। टांगों को फोल्ड करें, भीतर सांस भरिए। ऐसे सांस बाहर निकाल देनी है, ठीक है। शीतली प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे थे, तो दोबारा इसका अभ्यास कर लेते हैं। टांगों को ऐसे फोल्ड करेंगे और सांस भीतर भरेंगे, फिर मुंह को बंद कर लेंगे और नाक से सांस को बाहर निकालेंगे। चलिए करिए मेरे साथ, टांगों को फोल्ड करिए, मुंह से सांस भीतर लीजिए, सांस ऐसे बाहर निकालनी है। गले में ठंडेपन का, जैसे बहुत प्यास भी लगी हो ना, गर्मी में हो, अधिक पानी पी लेते हैं तो पेट भी जवाब देता है नहीं पीना है, लेकिन फिर पानी भी, प्यास भी बहुत लगती है, तो उस समय भी जब कुछ ज्यादा खा लिया है तभी भी पानी पीना है, ऐसे होता है और पेट में जगह भी नहीं है, तो इसका अभ्यास कर लो, तुरंत ठीक हो जाओगे। पानी की जो हम बाहर गए हैं, पानी भी नहीं, तो इसका अभ्यास करने से आपकी प्यास भी बुझ जाती है। चलिए एक बार और कर लेते हैं। ये था शीतली प्राणायाम। अब शीतकारी, और शीतली और शीतकारी के बेनिफिट सेम ही है, एक ही बेनिफिट उसका अलग है। शीतकारी में वो दांतों के लिए भी अच्छा है, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी ऐसे नाम है आपके, ऐसे शीत बुलाते हैं ना आवाज, तो उसका नाम इसलिए शीतकारी है। बाकी दोनों के बेनिफिट सेम ही है। इसका एक अधिक बेनिफिट है, दांतों संबंधी जो बीमारी है ना, उसके लिए भी अच्छा बेनिफिट करता है शीतकारी प्राणायाम। दांत ऐसे पिसा देने हैं, ऐसे आगे पीछे रहती है हमारी बत्ती सी अभी नॉर्मल जब होती है, लेकिन इसमें दोनों को एक ही लय में, एक ही ऐसे ऊपर नीचे को दबा के रखना है और टंग को इसके पीछे चिपका देना है। फिर सांस को भीतर की ओर लेना है, पूरा मुंह में ठंडेपन का एहसास होगा, फिर उसको भी मुंह बंद करके नाक से निकाल देना है। चलिए करिए मेरे साथ, बत्ती से ऐसे। तो ये हुआ शीतकारी प्राणायाम, ठीक है। और अब हम क्लैपिंग करेंगे, आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। पहले हम भ्रामरी और ओमकार भी कर लेते हैं, फिर कोई बोलता है कि आज तो ओमकार भी रह गया, ठीक है। चलिए ऐसे सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए सहजता से, दोनों कान के ढक्कन को भी बंद करेंगे, टांग को ऊपर की तरफ फोल्ड करें, बत्ती सी मुंह के अंदर खुली। भ्रामरी करते हैं 3 टाइम्स। भ्रामरी के लिए सांस भरिए, सांस भरिए, सांस भरिए, विश्राम। चलो उद्गीत प्राणायाम, ओंकार का अभ्यास करते हैं। ओंकार के लिए लंबी गहरी सांस भरिए, सांस भरिए,
सांस पढ़िए। धीरे से आपकी आंखें खोल सकते हैं। क्लैपिंग करेंगे। ऐसे क्लैपिंग करते हैं, दोनों ए अंगूठा का ए भाग है ना उसको ऐसे, फिर ऐसे दोनों ये वाले भाग को टच करना है इसमें, फिर ये वाला रीजन, फिर दोनों उंगलियों ऐसे फंसाना है ऐसे खोल के। ठीक है, पूरा ऐसे पीठ को पीछे की तरफ, हाथों को आगे खोल दीजिए। अब हप कर लेते हैं, दोनों हाथों को खोल दीजिए। 1 2 3 बम। 1 2 3 बम। और तेरे कितना स्मरण। 1 2 3 बम। ठीक है, आज का सेशन हम खत्म करते हैं।